नमस्कार, मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट से वो देखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करेंगे। इसके बेसिक के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो डाल दिया, वो देख कर इसे देखें। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण दिया हुआ आपको। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहला अपन ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाएं अपने पास त्रिभुज की होनी जरूरी है। तो अपन ने पहले बात की थी पाइथागोरस प्रमेय की, पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा को अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण अपने को ज्ञात करना है, आधार का मान अपने को दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस लंब का मान अपने को दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का अपने को स्क्वायर ज्ञात करना है। कितना हो गया, हासिल की 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया 48 6 577, ठीक है। और 7 का हो गया 49। अगर आप इसको जोड़ेंगे 7 और 4 हो गए अपने पास में 11 और 1 12, 725। और अपन जानते हैं कि 725 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। इन कर्ण अपने पास में आ गया 25। पहला स्टेप अपने यहाँ पे पूरा कर दिया। अब ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई अपने को ज्ञात करना है। तो देखो साइन का अपन ने फॉर्मूला कल लिखे थे अनुपात के रूप में, कर्ण का मान 25 आ गया। साइन का अपन ने क्या लिखा था, लंब बटा कर्ण इंटू कॉस का मान अपन ने क्या लिखा था कल, आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया अपने पास में, ए वाला दिया हुआ है। तो मैंने कल बोला जिसको अपन थीटा मानते हैं ना, उसकी जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो इसमें लंब कितना हो गया 7 बटा कर्ण अभी अपन ने ज्ञात किया था 25 इंटू आधार कितना था 24 और कर्ण कितना हो गया 25, ये अपने पास में आ गया। इसको अपन 625 हो गए और फिर 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक 168/625। अब देखो पहला हो गया, इसी प्रकार अपने को दूसरा करना है। दूसरा किस प्रकार करेंगे, साइन सी इंटू कॉस सी अपने को ज्ञात करना है। देखो सी ये अपने को थीटा मानना है इस त्रिभुज के अंदर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। वापिस फॉर्मूला वही हो जाएगा, लंब बटा कर्ण इंटू आधार बटा कर्ण। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, लंब चेंज हो जाएगा, लंब आ जाएगा 24 बटे कर्ण तो वही रहेगा सबसे बड़ी भुजा 25 इंटू आधार कितना रहेगा इस बार 7 और इंटू ये हो जाएगा 25, वापिस वही रहेगा 168/725। ये पहला क्वेश्चन अपन ने किया। इस प्रकार अपने को पहला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर दिया पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में फॉर्मूले लिखे और उनका मान रखा है, तो अपने पास में वैल्यू आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है अपने को, इसने कहा था tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज इस आकृति के अंदर ज्ञात करना है। अपने को दिया हुआ क्या है, पी आर भुजा 13 सेंटीमीटर दी हुई है और पी क्यू भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कारण अपने को दिया हुआ है, ठीक है।
और ये भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं अपने को दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान अपने पास में 13 का स्क्वायर बराबर, तो आधार अपने को ज्ञात करना है और लंब अपने को दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब देखो आधार को एक साइड रखेंगे, बाकी वाले को अपन ट्रांसफर करेंगे पक्षांतरण, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना कर्ण स्क्वायर का मान 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया ये 25। तो आधार का मान कितना आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ 25, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट ऑफ 25 बराबर 5, यानी आधार का मान अपने पास में 5 आ गया। अब देखो अपने पास में ये भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अपने को क्या मान ज्ञात करना है, tan p वाले को थीटा मानना है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बाकी वाली आधार। तो tan p, tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान क्या होगा, ये p अपने को लिया हुआ है, तो p लंब इसके सामने वाली भुजा 5 और आधार कितना है, ये कर्ण होती है तो दूसरी भुजा आधार 5/12 आ गया, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है कॉट r का मान। कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए r वाले को क्या मानना है, अब की बार ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा 12, तो ये इसका क्या होता है कॉट होता है tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका सूत्र हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना अब की बार कि इस बार थीटा क्या है r है यार, कॉट का मान r के अंदर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा 5, यानी 5/12 वही आने वाला है। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है tan p माइनस कॉट r, दोनों का मान सेम है 5/12 माइनस 5/12, इन दोनों कट गया आपस में, आंसर क्या आ गया 0। कैसे किया, सबसे पहले अपने त्रिभुज के अंदर जो अननोन भुजा है, जो अज्ञात भुजा है, उसको ज्ञात किया पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। उसके बाद में अपन ने क्या किया था tan p का मान कैलकुलेट किया, फिर कॉट r का किया, फिर दोनों को सबस्ट्रैक्ट यानी घटा दिया आपस में, इसलिए इसका मान क्या गया 0 आ गया। तो 2 क्वेश्चन किए अपन ने। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरे क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है साइन a का मान 3/4 दे रखा है, गिवन साइन a बराबर 3/4। तो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये अपने को पता है। इसने कहा कॉस और tan ज्ञात कीजिए। मान लो ये अपना त्रिभुज है, इसके अंदर ABC दिया हुआ है, इसने कहा साइन का मान लंब दिया हुआ अपने को, ये भुजा कर्ण हो गई, कर्ण का मान भी 4 दिया हुआ है, ए का मतलब ये लंब कौन सी भुजा हो गई, ए के जस्ट सामने वाली यानी 3। तो इसने कहा कॉस से tan ज्ञात करना, तो आधार अपने को पता नहीं है तो उसको ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। आधार अपने को ज्ञात करना, सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर, आधार अपने को ज्ञात करना है, प्लस लंब हो गया 3 का स्क्वायर। अब आधार को एक साइड रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया ये 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया, आधार का मान आ गया √7, ठीक है। इस बार आधार का मान क्या है √7 है, यानी आधार बराबर √7। अब ज्ञात क्या करना अपने को, कॉस ए ज्ञात करना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है √7 बटा कर्ण का मान कितना है 4,
और क्या ज्ञात करना था अपने को, tan a। अब tan a ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो लंब का मान इसमें कितना दे रखा अपने को 3 और आधार का मान कितना देखा है √7। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला भी होता है याद रखने के लिए, इसमें प्रूव करते हैं अपन उस फॉर्मूले को। एक फार्मूला होता है जो tan थीटा होता है या tan a होता है, वो साइन और कॉस का क्या होता है, अनुपात होता है, साइन a बटा कॉस। इसको प्रूव करेंगे अपन, कैसे करेंगे देखना। साइन a का मान कितना आया अपने पास में 3/4 अपॉन कॉस a का मान कितना आ गया √7/4। अब देखिए अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 3/√7, जो कि क्या है अपना tan a है। ये प्रूफ हो गया, यानी tan a का जो मान होता है वो साइन और कॉस की क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये अपने एक प्रॉपर्टी यहाँ प्रूफ की, ध्यान रखना। और cot a क्या हो जाएगा, इसी प्रकार cot a हो जाएगा cos a अपॉन साइन a। ठीक है, क्योंकि cot होता है वो tan का क्या होता है, रिवर्स होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान परिकलित कीजिए। कुछ नहीं, पक्षांतरण कर लो। cot a का मान कितना हो जाएगा 15, इधर गुणा में इधर आ जाएंगे तो भाग में, तो 8/15। cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इसमें देखो आधार कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा है 15, कर्ण अपने को क्या करना है ज्ञात। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने को क्या करना है ज्ञात। आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 160, 15 का कितना होता है 225। एक से लगा के कम से कम 20 तक तो अपने को वर्ग याद होने चाहिए, आसान रहती है उससे। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये अपने को ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 6 और 2 8, 290, जो कि किसका होता है 17 का, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब देखिए कर्ण का मान अपने पास में 17 आ चुका है पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या पूछा, साइन और सेक ज्ञात करना। साइन a का मान ज्ञात करना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, ये हो गया। अब देखिए सेक ज्ञात करना है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना 17 और आधार का मान कितना है आधार 8, यानी ये हो गया। अब देखो एक अपने को कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पता होता है ना, उससे अपन पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का मान ज्ञात किया, फिर साइन और सेक का वैल्यू अपने को पूछी थी वो मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार ही है। क्या अगले क्वेश्चन में सेक दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपने आप खुद करें प्रैक्टिस के लिए, इसी प्रकार करना है अपने को। तो देखिए सेक थीटा का मान अपने को क्या दिया हुआ है 13/12, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी आपको क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात कर लो, उसके बाद में आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। फॉर्मूला कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक बार देख लेना किस प्रकार से। उसमें देखो एक बार मैं वापस ही बता देता हूँ आपको। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी होते हैं भुजाओं के अनुपात के रूप में। ट्रिक बताया था, ऊपर लिखना है लाल मतलब लंब आधार और लंब, नीचे लिखना कक्का के ए
मतलब इसका हो गया साइन का लंब बटे करण, कॉस का हो गया आधार बटे करण, टेन का हो गया लंब बटे आधार। अब बाकी वाले 3 बताना है। तो देखो साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, और टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। अब इसका इनको उल्टा कर दो, जो इनके रिवर्स का है उसको उल्टा कर दो। इसका मतलब इसका हो गया करण बटा लंब, इसका आधार बटे करण है तो इसका हो गया करण बटे आधार, इसका लंब बटे आधार है तो इसका हो गया आधार बटे लंब। इसी प्रकार आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो फॉर्मूले याद कर सकते हो। और ये लंब का मान ज्ञात करके इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दो और ये हो जाएगा। ये अपन सेल्फ कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब इन दोनों का जो मान है वो 90 डिग्री से कम होता है, और अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक, और सम कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण हो। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी ये दोनों बराबर अपने को दिए हुए। तो अपने को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कोण ए और बी न्यून कोण है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या है, न्यून कोण दिया हुआ है। अपने को दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो अपने को प्रूव करना है कि दोनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। तो अपन ज्ञात करने के लिए अपन क्या जानते हैं, सबसे पहले cos ए का फॉर्मूला जानते हैं अपन। cos ए यानी ये, तो इसके सामने cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा करण। तो देखिए अगर इसको अपन थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये होगा आधार, यानी AC बटा करण कितना हो गया, ये बड़ी वाली भुजा करण है, ये करण हो गया, इसके लिए AC बटा AB। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। इसके बाद में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, और cos B, फॉर्मूला वही होता है आधार बटा करण। तो देखिए इसमें अपन आधार कौन सा होगा, क्योंकि इसमें अपने को कौन सा दिया हुआ, बी के सामने वाला लंब होगा, तो आधार होगा BC और करण वही का वही AB। ये समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर। ये अपने को क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मान रख देते हैं दोनों का बराबर में। AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब आप देखोगे AB से AB कट गया, तो क्या आ गया, AC बराबर BC। ये देखिए AC और BC आपस में बराबर है। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा बराबर है ये दोनों, तो कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, हेंस प्रूफ। ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें, तो 7 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, cot थीटा बराबर 7/8 अपने को दिया हुआ है। इसके बाद अपन से 2 क्वेश्चन कर रहा है, पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और अपने को दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। 2-3 फार्मूले इसमें अपन यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। फार्मूले क्या है, देखिए सबसे पहला ये तो आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर, इसकी सर्वसमीका क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ये सर्वसमीका याद रखनी है। इसके बाद में इसमें एक और यूज़ होता है, जो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीका होती है, ध्यान रखना। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों का योग 1 होता है, तो इससे अपन 2 फार्मूले और जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो
साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपने को याद रखने हैं वो इसमें यूज लिखा है। इसका मैं डिस्कस अगली वीडियो में करूँगा फार्मूलों का, लेकिन अपने इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन पहले तो दिया हुआ क्या अपने को कॉट थीटा बराबर 7/8 अपने को दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ तो करण अपन याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर ए बी सी। देखिए आधार दिया हुआ 7, लंब दिया हुआ 8, तो करण कितना हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना अपने को ज्ञात करना है। आधार का मान 7 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 8 का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 49/64। कर्ण का मान आ गया √113। ये अपने को मान आ गया कर्ण का। अब देखिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले देखो अगर इसमें देखेंगे अपने को क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे सीधा रखेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन ने 2 फॉर्मूले बताए थे। ऊपर देखोगे तो 1 प्लस और 1 माइनस यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए क्या होता है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए का मान यहाँ 1 है और बी का मान क्या है साइन है। ये ए का मान है और बी का मान है, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसे भी वही बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब ऊपर बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसे अपन क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कॉस बटा साइन को अपन कॉट लिखते हैं और साइन बटा कॉस को अपन क्या लिखते हैं टेन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसका आंसर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा अपने को क्या ज्ञात करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नहीं तो साइन ज्ञात करो कॉस ज्ञात करो इसके अंदर मान रखो फिर एलसीएम लो फिर मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा हो जाता। सीधे कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिखना है। कॉट थीटा अपने को 7/8 दिया हुआ है, तो देखिए 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64, ये आंसर आ गया पहले का। और दूसरा सीधा यही ज्ञात करना था, दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए यानी 49/64। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। बस ये है कि ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक बार इसको पक्षांतरण करेंगे तो इनका मान हो जाएगा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे अपन 3 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए 1 को इस साइड रखूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा एक तो, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा का मान मैं ज्ञात करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी 2 और फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मतलब 3 फॉर्मूले है स्पेशल, उसे अपन
तो 3 3 9 फॉर्मूले बना सकते हैं सबके, ठीक है। एक बार देख लीजिए वापस अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किए हैं, कौन ए और बी न्यून कौन हो, तो इनको अपन प्रूफ बराबर किया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किया था 7वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, 3 cot ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डाइट है या नहीं, मतलब इसको सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले वही अपने सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये cot ए बराबर 4, इधर गुणे में 3 तो इधर आएंगे तो भाग में, यानी cot ए का मान आ गया 4/3 और cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, ये आधार बटा लंब। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके अंदर। इस त्रिभुज के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, आधार 4 दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है 3, तो करण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण का मान अपने को ज्ञात करना है, तो आधार का मान कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस लंब का हो गया 3 स्क्वायर बराबर 16 और 9। तो करण कितना आ गया अपने पास में 25 और करण का मान स्क्वायर हटाएंगे तो 5। ये अपना पास में करण आ गई, यानी ये भुजा अपने पास में 5 आ गई। अब सिंपल है, कुछ नहीं। क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है वो ज्ञात कर लो। कॉट ये दे रखा है तो अपने का टेन भी यूज हो रहा है। टेन के लिए अपन क्या करेंगे, कॉट का उल्टा होता है, टेन है बराबर 3/4, इसका जस्ट अपोजिट। और क्या यूज हो रहा है, साइन और कॉस, तो ज्ञात कर लो। साइन ए बराबर, देखिए साइन का फॉर्मूला था लंब बटा करण, 3/5, और कॉस यूज होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण, तो आधार है 4 और करण है 5। ये अपना यूज हो गया। अब इसके अंदर मान रख दो, बराबर आते हैं दोनों तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो कि मैं क्या करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर जाऊं सबसे पहले। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले अपन इधर वाली साइड ली, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी मान रख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आते हैं तो बराबर है, सही है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए 1 माइनस, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नीचे 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर, इधर देखिए एलसीएम कितना आएगा 25 और ऊपर कितना हो गया 16 माइनस 9। देखिए 16 से 16 कट गए, ऊपर है 16 माइनस 9 यानी 7 बट्टे नीचे कितने हो गए 25, 16 प्लस 9 25, इधर हो गए 7/25, यानी दोनों साइड आपस में क्या आ रही है बराबर आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में जो अपने को रिलेशन दे रखा है 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, इसका कोण B क्या है, समकोण दिया हुआ है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इधर, अपन देखते हैं। tan A बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। tan ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। कर्ण ज्ञात करने के लिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1, और कर्ण का मान हो गया √4 यानी 2। कर्ण आपका 2 आ गया है। अब देखिए इसके अंदर अपने को क्या क्या ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है वो फॉर्मूले लिख देते हैं। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब जो कोण दिया उसके एंगल में भुजाओं के मान रखने, ठीक है। अपन A के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया तो देखिए ये था √3, ये था 1 और ये 2, ये ऐसे आया था अपना तीनों भुजाएं। अब देखिए साइन ए के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण इंटू साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब मान रख दो इसके अंदर, ठीक है। मान रखेंगे तो देखिए एक साइन ए के रेस्पेक्ट में लंब कितना है, 1 है, ठीक है। कर्ण तो 2 ही है सब में, इंटू अब देखिए कॉस सी के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार यानी 1/2 प्लस कॉस वापस ए के रेस्पेक्ट में देखना, ए ये है अगर, तो देखिए ये क्या होगा, अपना लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, तो √3 है इसका आधार और कर्ण क्या है 2, √3/2 इंटू अब देखिए साइन सी के रेस्पेक्ट में लंब बटा कर्ण, तो इसके समय लंब ये हो गया √3, कर्ण हो गया 2, √3/2 ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इधर आ गया 1/4 प्लस √3 का √3 से गुना 3, 2 का 2 से 4, एलसीएम आ गया 4, ऊपर भी आ गया 4, 4/4 यानी 1। इसका मान कितना आएगा, पहले का 1 आएगा। इसी प्रकार दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा था cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण माइनस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण इंटू लंब बटा कर्ण। लेकिन कोण का ध्यान रखना, किस एंगल में कौन सी भुजा अपने को लिखनी है। तो ए के एंगल में cos A दिखा रहेगा, ए के एंगल में आधार और कर्ण कौन सा है, ये ए है, इसके एंगल में आधार ये होगा और कर्ण ये नहीं, √3/2 इंटू ये वापस cos ये सी के एंगल में ध्यान रखना। अब की बार किसके एंगल में, सी के एंगल में, यही सबसे बड़ी है। कौन सा किस एंगल में, सी के एंगल में देखेंगे तो आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा, आधार होगा 1 और कर्ण होगा 2 यानी 1/2 माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन ए के एंगल में देखना लंब और कर्ण कौन सा है। तो देखिए ये साइन ए लंब कौन सा होगा, इसमें 1 और कर्ण क्या होगा 2 यानी ये 1/2। अब साइन सी के एंगल में देखना है लंब और कर्ण कौन सा है, ये सी, तो √3 होगा लंब और कर्ण होगा, ठीक है। अब इसको गौर से देखोगे तो ये सेम ही है दोनों, √3/4 माइनस √3/4 दोनों आपस में कट गए बराबर। इसका आंसर क्या आ गया,
0 आ गया। इस प्रकार अपने को ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में विशेष बात ये ध्यान रखनी है, साइन ए रखा है तो ए के सामने वाला लंब होगा, अगर सी रखा है तो सी के सामने वाला लंब होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगा और बाकी वाला आधार। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखिए, अपने को क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ये त्रिभुज है, इसने कहा इसमें कोण क्यू समकोण है, ये मतलब समकोण है, इसका मतलब ये क्यू हो गया, ये पी और ये आर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर अपने को, ये भुजा अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें एक भुजा अपने को मिस कर दी कि क्यू आर बराबर इसके ऐड में है, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर नहीं दिया है उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगी, ये 25 है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर 25 होगी, तो पी आर भुजा कितनी होगी, 25 माइनस एक्स। कैसे हुई, पी आर प्लस क्यू आर बराबर अपने को 25 सेंटीमीटर दे रखा है, अपन ने क्यू आर को क्या माना, एक्स माना, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी आर गए तो ये 25 माइनस एक्स हो गया। इस प्रकार अपन ने ये तीनों भुजाएं लिख दी। अब देखिए, इस त्रिभुज के अंदर अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अज्ञात भुजा को अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान 5 का होल स्क्वायर और लंब का मान एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सर्वसमी का होती है। अब इसमें यूज करते हैं अपन, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 725 बराबर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड बराबर जो चीज़ है उसको कट रही है, बराबर इस साइड भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इस साइड भी प्लस का एक्स स्क्वायर, से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 प्लस का इधर आया तो 725 पक्षांतरण हुआ, 25 इधर आया तो माइनस का, और 50x माइनस के उधर गए तो प्लस के हो गए। अब देखिए 725 में से 25 गए पीछे रहे 700 बराबर 50x, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास में, 0 से 0 कटा, 5 से 4 कटे 12, x का मान 12 आ गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने x ज्ञात किया, x का मतलब कौन सी भुजा ज्ञात की अपन ने, ये ज्ञात की, ये 12 सेंटीमीटर अपने पास में आ गई क्यू आर भुजा। अब देखिए पी आर भुजा 25 माइनस एक्स, अगर 25 में से 12 माइनस करोगे तो ये भुजा आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अपने पास में तीनों भुजाएं आ चुकी है त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अब अपन को जो पूछा है वो आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन पी का मान क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान कितना हो गया इसमें 12, कर्ण का मान हो गया 13, साइन पी का मान आएगा 12/13। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। टेन पी, टेन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। ये अपने पास में तीनों अपने को ज्ञात करने थे, याद ज्ञात हो गए थे अपने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना को सत्य और असत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए अपन देखते हैं एक त्रिभुज की मानते हैं कि ये त्रिभुज लिया अपन ने, जैसे ये त्रिभुज लिया, ठीक है, ABC,
अब इसमें एक बार इसको 3 या इसको 4 मान लो, ठीक है, तो अपने पास में tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी 3/4, यानी 0 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसको वापस अपन अगर भुजाएं एक्सचेंज कर देते तो 1 से बड़ा भी आ सकता है, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सदैव 1 से कम होता है, tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य कथन है। अब देखिए अगला क्या है, कोण ए का मान किसी के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी ये अपना क्या है, कर्ण, ये है आधार। देखिए कर्ण अगर बड़ा होगा किसी भी अगर फंक्शन में तो वो कथन सत्य होगा, कर्ण बड़ा है आधार छोटा है तो ये कथन भी क्या है, सत्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए cos a, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब देखो कोसेंट मत इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, न कि कॉस होता है। कॉस किसका होता है, कोसाइन का होता है। अगर कोसेंट की जगह कोसाइन लिखा हुआ होता तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको मान सकते थे कि इसका संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कोट ए बराबर, ये कोट और ए का गुणनफल होता नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, ये ए क्या है, ये एंगल है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका फंक्शन है, ध्यान रखना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, अभी मैंने किया था, कैसे करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है छोटा और कर्ण बड़ा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कभी छोटी नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य कथन है। तो देखिए अपन ने एक्सरसाइज 8.1 पूरी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.2 के कंसेप्ट्स और 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी सीक्वेंस के साथ जुड़े रहे।